हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं अक्सर कहता हूँ कि वर्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी इन दिस यूनिवर्स, पर बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं। कोई कहता है कि एक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स, कोई कहता है लव इज स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। मुझे बेसिक ये दोनों ही मिले हैं वैसे ज़्यादा, कि एक्शन वर्ड से स्ट्रॉन्ग है या लव वर्ड से स्ट्रॉन्ग है। और भी कुछ चीज़ें मिली, पर ज़्यादातर लोग इन्हीं पर फोकस करते हैं। तो यार, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ये जो लाइन है ना, ये खुद में ये बता देती है कि वर्ड्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को बोल के प्रूव करना पड़ रहा है ना कि भाई ये इससे लाउड है, ये इससे बेटर है, वगैरह वगैरह, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। हमें बोल कर नहीं करना पड़ता ये कि CR7 इज़ अ गुड प्लेयर या मेसी इज़ अ गुड प्लेयर, वो हमें दिख रहा है। हमें बोलकर इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बोलकर एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है। अगर एक्शन स्ट्रांग होती तो इस प्रोवर्ब की, इस लाइन की हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सबको दिखता। हमें ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोग ज़्यादा वर्ड्स की तरफ झुक रहे हैं। और अगर लोग ज़्यादा वर्ड्स की तरफ झुक रहे हैं, अगर वर्ड्स में वो पार है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वर्ड्स ज़्यादा स्ट्रांग है। नाउ सेकेंड वॉज लव, जो मुझे सामने से आंसर्स है। पहली बात तो यार, लव इज़ अ वर्ड इटसेल्फ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट्स एम्प्टी, यार ये खाली है। लव वगैरह वगैरह, लव जैसा वैसे कुछ नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने पहले एक वीडियो में मेंशन किया था कि जो लव है वो स्पिरिचुअल रियल्म के साथ एसोसिएटेड है, तो मतलब वहाँ तो मैं मान रहा था कि लव होता है, बट वो स्पिरिचुअल रियल्म में होता है। और क्योंकि हमारी यूनिवर्स में भी स्पिरिचुअल रियल्म का इन्फ्लुएंस है, तो लव यहाँ पर भी होना चाहिए। बट ये एक काफ़ी ज़्यादा मिसलेनियस टॉपिक है, इस पर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। डन। अभी आते हैं वर्ड्स पे। तो अगर गूगल बाबा की माने तो वर्ड्स की डेफिनेशन है अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग। अब ये मैं तुम्हारे साथ लिंक शेयर नहीं करने वाला, खुद गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, ठीक है। कुछ तो तुम खुद भी कर सकते हो। डन है ना। ओके, सो अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग। अब स्पीच क्या है? एक्सप्रेशन और एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स बाय आर्टिकुलेट साउंड्स, दैट इज स्पीच, ठीक है। तो ये तो कुछ टेक्निकल बातें इन्होंने की, बट बेसिक से अगर डेफिनेशन मैं वर्ड्स की दूं तो वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, किसी भी टाइप की। अब नॉन वर्बल कैसे? चलो, अगर तो आप रिटर्न कर रहे हो नॉन वर्बल, तो फिर तो उसमें वर्ड्स ऑब्वियसली आ ही गए हैं, ठीक है। या सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक तरीके के वर्ड्स ही है। वर्ड्स भी सिंबल है, बस वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स है। ओके, तो सिंबल्स आर जस्ट सिंप्लीफाइड एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वियर्ड थिंग इज़ कि ये सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, पर ये ज़्यादा मुश्किल है समझने के लिए, विच इज़ वियर्ड। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम देखते हैं सिंबलिज्म, हम कहाँ देखते हैं? पुराने एंशिएंट साइट्स पे, प्री हिस्टोरिक साइट्स पे, केव्स में, है ना, या फिर ब्रेल्स, दे आर सिंबल्स, है ना। तो हमें जो है, हमें इस स्पेसिफिक टाइप के सिंबल्स की आदत पड़ी हुई है ना। कि ऐसे अगर मैं एक, क्या कहते, ट्रायंगल सा कुछ बना दूं, उसके बीच में लाइन लगा दूं, तो वो ए बन जाएगा, वगैरह वगैरह। हमें इस टाइप के सिंबल्स की आदत पड़ी है, हमें उस टाइप के सिंबल्स की आदत नहीं पड़ी, इसलिए वो हम लोगों को लगता है कि दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोगों को उन सिंबल्स को पढ़ने की आदत होती तो हम लोगों को ये वाले डिफिकल्ट लगते, राइट। सो कहाँ था मैं यार? एक तो फिर मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं टॉपिक से हटा तो नहीं मैं। हाँ, मैं था नॉन वर्बल पे, ठीक है। तो सिंबल्स की तो वो रही। अगर कोई इशारों में बात कर रहा है, मेरे सामने मेरा एक फ्रेंड बैठा है और मैं उससे इशारों में बात कर रहा हूँ, तो जो मैं इशारे कर रहा हूँ ना उसके लिए, एक्चुअली मैं वो इशारे उसके दिमाग में वर्ड्स की ही फॉर्म में प्रोसेस हो रहे हैं कि ये बोलना चाहता है। नोटिस करना, कोई भी आपसे इशारे में बात कर रहा होगा ना, आपके दिमाग में वो एक्चुअली में वर्ड्स के फॉर्म में ही प्रोसेस करेगा। सो इन दी एंड इस कम्युनिकेशन का बेस भी वर्ड्स ही है। वर्बल वाले जो हम लोग रोज़ लाइफ में यूज़ करते हैं, वही वाले वर्ड्स ही है ना। और अगर आप एक पेट से बात कर रहे हो, आप अपने डॉग से बात कर रहे हो, कैट से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर तो लोग बोलेंगे कि वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, पर वो वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आप वर्ड्स के बिना भी खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर वर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, राइट। बट मैंने बोला कि वर्ड्स की एक सिंपल सी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, तो दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी एक तरीके से वर्ड्स ही है।
इट्स जस्ट दैट कि ये जो हम लोग ढंग से लायरैंक्स से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके उनको माउथ की मदद से एक स्पेसिफिक साउंड में उनको मोल्ड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब वर्ड्स नहीं है। ठीक है, हमने जो इसकी डेफिनेशन दी है ना यार, पहले तो वही गलत है। पहले तो भूल जाओ सारे, किसी ने आकर दी है, किसी ने आकर कुछ की है। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी, एक चीज़ देखना, कोई भी कितनी भी वेल प्रूफ चीज़ होगी ना, चाहे तुम साइंटिफिकली भी ले लो, कल के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट आएगा उसमें कुछ और ऐड ऑन करके या उसको गलत प्रूफ करके उसके ऊपर कुछ और चिपका कर जाएगा। तो पहले तो भरोसा करना छोड़ दो चीज़ों पे। मुझ पर भी मत करना, मैं जो फालतू बकवास किए जा रहा हूं ना, इस पर भी कोई भरोसा मत करना। ठीक है, ओके। और बात ये भी है कि एनिमल्स हमारे वर्ड समझते हैं। लाइक इफ यू से टू योर डॉग सिट, ही विल सिट, है ना, उसको ट्रेन करना होगा। और यार उसका हस्की का मैं नाम भूल गया, कुछ टाइम पहले वो यूट्यूब पर बड़ी वायरल हो रही थी। इट वॉज अ शी डॉग, बिच थोड़ा कुछ गलत साउंड करता है इसलिए वो वर्ड यूज़ नहीं किया। सी, वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं बिच वर्ड यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इट्स स्ट्रॉन्ग, हालांकि मैंने कर दिया अब। आई एम वियर्ड। तो वो काफ़ी हद तक जब वो बात करती थी ना, वो जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स है वो उसमें काफ़ी हद तक सुनाई देते थे। उसका नाम भूल गया हूँ, बट अगर मुझे लिंक मिलेगी तो मैं उसको नीचे शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, तो हम लोग अपने पेट्स के साथ भी कहीं ना कहीं वर्ड्स जो है, जो हमारे वर्बल वाले वर्ड्स भी है, ह्यूमन लैंग्वेज के वर्ड्स भी है, वो कहीं ना कहीं पार्ट प्ले कर रहे हैं। और जो इनकी लैंग्वेज भी है ना एनिमल्स की, लाइक अ डॉग विल वूफ, इट विल बार्क, है ना, वुफ भी, या हिंदी में बोलो तो भाऊ भी एक वर्ड है। मियाओ इज अ वर्ड, मू इट्स अ वर्ड टू। हम लोगों ने बस इनको मान कर कि नहीं ये बस साउंड्स है, नहीं। देखो वहीं पर आते हैं, अब गूगल की ही ये मान लेते हैं, डेफिनेशन मान लेते हैं। इसमें वर्ड की डेफिनेशन क्या थी गूगल में? अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच। ओके, तो अगर कुत्ता भाऊ कर रहा है, किसी के लिए भौंक रहा है, तो वो जो है ना, दैट भाऊ इज मीनिंगफुल। वो किस तरीके से कर रहा है? अगर वो एग्रेशन के साथ कर रहा है, वो किसी को डराने की कोशिश कर रहा है, वो डर के मारे कर रहा है, या वो किसी की तरफ देखकर वो हाफते हुए किसी के लिए प्यार के लिए ऊ कर रहा है, वो इट हैज अ मीनिंग, सो दैट डज क्वालिफाई फॉर अ वर्ड, डजंट इट? है ना। अब बात करते हैं ऐसे कि वर्ड्स आपको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ह्यूमंस को, वैसे ह्यूमंस की भी मुझे अभी एक स्टडी याद आई। मोस्टली जो चिल्ड्रन में एंग्जाइटी है वो एसोसिएटेड है आपकी हायर रेट्स ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक के साथ। तो अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे थ्रू वर्ड्स, आप खुद को इतना अफेक्ट करोगे, या आपके फ्रेंड सर्कल, आपके जो भी क्लोज सर्कल में वो आपको इतना अफेक्ट करेंगे, तो फिर यू कैन गेट एंक्शियस और मैनी थिंग्स। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी वर्ड्स की वजह से हो सकती है। इनफैक्ट एकेया की रिसर्च भी थी कि अगर हम प्लांट्स के लिए नेस्टी वर्ड्स यूज़ करेंगे, गंदे वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो अगर इफ़ वी बुली देम वर्बली, तो उन प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी दिक्कत आने लगती है, राइट। और जिनके लिए हम लोग अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्रेजेस यूज़ करते हैं, वो काफ़ी सही से ब्लूम कर पाते हैं। इसकी भी मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, है ना। तो ये तो थे कि वर्ड्स इतने पावरफुल है, हमें अफेक्ट करते हैं, हर जगह पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्शंस इतनी अफेक्ट नहीं करती जितने वर्ड्स करते हैं, आप मानो चाहे ना, बट कभी ढंग से सोच कर देखना इस बारे में। अगर एक्शंस भी उतनी ही अफेक्ट करती है, उससे ज़्यादा अफेक्ट करती, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम लोगों को ये बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोगों को वो रियलाइज़ करवाना है कि एक्शन जो है उसको ज़्यादा अफेक्ट करवाओ, खुद उस पर ज़्यादा बेस्ड रहो, ना कि वर्ड्स पे। इसलिए हम बार बार ये चीज बोलते हैं। डन। नाउ वर्ड्स इतने स्ट्रांग है क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वर्ड्स खाली है। वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, दे आर एम्प्टी वेसल्स। हमें कोई मीनिंग, कोई बात, कोई एक्सप्रेशन इधर से उधर ले जाके रखना है। अगर मेरे को पानी इधर से उधर देना है तो मैं उसको ऐसे पकड़ के नहीं ले जा सकता हूं, मेरे को एक ग्लास या फिर एक बॉटल यूज करनी पड़ेगी। तो बस वैसे ही वेसल्स जो है वर्ड्स है। ऑलराइट, अब जैसे मेरे सामने भी टेबल पड़ा है, ओके, मैं इसको देख रहा हूँ और मैं इसको एक वर्ड के, जो मेरे सामने एंटिटी पड़ी है, इसको मैं एक वर्ड के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ कि ये एक टेबल है। पर मेरी फिजिकल आई को नहीं पता ये टेबल है। मेरे जो दिमाग में मेमोरीज है, जो मेरे अंदर फीड किया गया है कि अच्छा टेबल ऐसा होता है, उस बेसिस पर मैं इसको एक वर्ड के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। सो एक्चुअली जो टेबल वर्ड है, इट्स एन एम्प्टी साउंड, जिसको हमने एक मीनिंग दे दिया है। तो वर्ड्स जो है, दे आर एम्प्टी वेसल्स विच कैन बी यूज्ड एज टूल्स
इनमें आप अपने तरीके से कैसा भी मीनिंग भर सकते हो, और जब तो ये वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं ना भाई, ये और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप जिस मर्जी वर्ड को चाहो जो मर्जी मीनिंग दे सकते हो, जो मर्जी। जैसे इस पर ओशो का एक एग्जाम्पल है। ओशो कहता था कि स्वार्थ शब्द जो है वो गलत हाथों में पड़ गया है, हालांकि क्योंकि स्वार्थ जो है वो बहुत सुंदर शब्द है। स्वार्थ का अर्थ है स्वयं का अर्थ, और जिसने अपना अर्थ जान लिया, जो स्वार्थी हो गया, उससे सक्सेसफुल तो कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से ही हमें देखो कितना मालूम पड़ता है कि वर्ड्स जो है वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। आप इनको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो। लॉयर्स यही तो करते हैं यार, कम ऑन। ओके, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो तीर कमान होते हैं ना, वर्ड्स जो है वो तीर की तरह है। ठीक है, किसी को तीर लग गया ना, वूंड पड़ गया, या मॉडर्न उसमें बुलेट की तरह देख लो, वूंड पड़ गया, वो मरेगा बेचारा वूंड की वजह से, पर उस वूंड का जो कॉज था ना, वो बुलेट थी या वो तीर थी। और जैसे सरकाज़्म होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक एडिशनल चीज़ ऐड करते हैं, हम अपनी टोन ऐड करते हैं, ताकि उन्हीं वर्ड्स को जो हमेशा से यूज़ हो रहे हैं एक अलग मीनिंग मिल पाए, और उसे कह देते हैं हम सरकाज़्म। तो ये जो पूरी गेम है ना, ये वर्ड्स की ही है। और देखो, जो वर्ड्स है वो मटेरियलिस्टिक रियल्म से एसोसिएटेड है वैसे तो, ठीक है। स्पिरिचुअल रियल्म में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये यूजलेस है। बट जहाँ पर हमारी यूनिवर्स स्टैंड करती है ना, जहाँ पर दोनों रियल्म्स का इन्फ्लुएंस है, अगर हम वहाँ पर देखें ना यार, तो वर्ड्स एक्चुअली में कनेक्ट कर रहे हैं इन दोनों रियल्म्स को। अगर आपको इन दोनों रियल्म्स को आपस में एक ब्रिज बनाना है ना, तो वो ब्रिज सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स से बन सकता है। इस पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गौतम बुद्ध का। ही वॉज एन एनलाइटेंड बीइंग, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए ही वॉज एन एनलाइटेंड बीइंग, हालांकि एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। क्यों नहीं होती, ये भी कभी और ही डिस्कस करेंगे। आज दो चीज़ें डिस्कस होगी ना, एक लव के बारे में आगे, अच्छा एक लव के बारे में एक वीडियो बनानी पड़ेगी, और एनलाइटनमेंट के बारे में वीडियो बनानी पड़ेगी। ओके, मतलब पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। ओके डन, कभी आगे डिस्कस करेंगे। एनलाइटनमेंट की वैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर क्योंकि बुद्ध जो है ही एक्सपीरियंस्ड स्पिरिचुअल रियल्म। अब इस चीज़ को भी मैं आगे, वो जो एनलाइटनमेंट वाली बात है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला हूँ, इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी नहीं किया जाता, पर मतलब बुद्ध वहाँ पर थे। ही वॉज इन स्पिरिचुअल रियल्म एंड ही वॉज ऑल्सो इन मटेरियलिस्टिक रियल्म, राइट। तो उन्होंने कैसे कनेक्ट किया इन दोनों को, उन्होंने लोगों तक कैसे पहुँचाई ये चीज़? थ्रू वर्ड्स। वर्ड्स आर द ब्रिज बिटवीन दीज टू रियल्म्स, और जो दोनों रियल्म्स के बेसिस पर हमारी पूरी यूनिवर्स खड़ी है, वर्ड्स उन दोनों के कनेक्टिंग लिंक्स है। तो यार आप खुद सोचो कि ये कितने पावरफुल होंगे। तभी मैं बार बार कहता हूं कि हमारी यूनिवर्स में वर्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी। नाउ मैंने बकवास कर ली, आपने सुन ली, बिल्कुल भरोसा मत करना। खुद सोचो, समझो और देखो कि तुम्हें क्या सही लगता है क्या गलत। मेरी बात पर भरोसा मत करना। ओके, बाय।